स्वागत है जी आप सभी का एक और नए वीडियो बंदर। कैसे आप सभी लोग, आई होप सभी ठीक होंगे। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है अपने जो सोयाबीन की बुआई, मक्का की बुआई वाले जो अपनी सीड ड्रिल होती है उसके ऊपर। सीड ड्रिल से क्या क्या हम बुआई कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर सारे फ्यूचर, उसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करनी है वो करेंगे, और उसके अंदर क्या बुआई होती है वो सब आपको बताएंगे। और वो इसमें कितनी जो हमारे यूरिया वगैरह होती है वो कितनी होती है, तो सारे आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे। भाई ये है सीडर मशीन, और इसको मैं आपको खोल के बताता हूँ क्या क्या है इसके अंदर, कैसे क्या वर्क करती है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर का जो नज़ारा है। और इसमें सबसे मेन, हालांकि ये गियर वाली नहीं है, इसमें डलते हैं वाइसर। वाइसर कहाँ डलते हैं, किस जगह डलते हैं, सारी चीज़ आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल आप इन चीज़ों के बारे में जान लीजिए। ये जो रोड है, ये रोड कैसे वर्क करती है। ये रोड जो हिस्सा है इसका, इससे जुड़ा हुआ है। ये जो चेन है इस चेन से जुड़ा हुआ है। ये चेन कहाँ से फिर घूमती है, ये चेन यहाँ से इसका हिस्सा आता हुआ यहाँ तक आ रहा है, और ये हिस्सा यहाँ तक आ रहा है। एक और रोड इसी प्रकार इस साइड में नहीं होती है, क्योंकि और जो ये है मेन सिरा, क्योंकि इस चक्रे को जब ये पहिया घूमता है, ये पहिया कब घूमता है, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर इससे अटैच होता है, और ट्रैक्टर जब इसको लेके चलता है तो ये पहिया, सभी को पता है कि ये आगे आगे की तरफ घूमेगा, क्योंकि ये सीड ड्रिल आगे चलेगी तो ये आगे की तरफ घूमे। अगर ये घूमेगा तो ये चेन घूमेगी, ये चेन घूमेगी तो ये रोड घूमेगी, ये रोड घूमेगी तो ये चेन घूमेगी, और चेन घूमने की वजह से यहाँ इसके अंदर एक और रोड है वो घूमेगी। वो घूमने के बजाय बाद जो ये सिस्टम है ये घूमेगा। ये सिस्टम घूमने के बाद जो ये एक गिरारी जो इसके अंदर से इसके अंदर आ रही है, और ये जो एक गिरारी है ये इसके अंदर से इसके अंदर आ रही है। ये किस लिए है, ये अलग अलग क्यों है? अलग अलग इसलिए है क्योंकि एक बॉक्स तो है जिसमें डालेंगे सोयाबीन, जिस हम दवाई मिलाते हैं, तो ये ऑलरेडी दवाई के अंदर हो रही है। और ये एक बॉक्स है जिसके अंदर डलता है खाद। खाद जो यूरिया, मतलब कि जो उर्वरक खाद होता है, जो यूरिया वगैरह, तो उसे हम इसके अंदर डालकर सोयाबीन के साथ पहुँचा सकते हैं। और कई मेरे किसान भाई सोयाबीन के साथ न खाद को न डालते हुए अलग से पोंछते, तो वो गलत है भाई, क्योंकि सीड ड्रिल जब चलती है तो सोयाबीन की जड़ों तक वो खाद पहुंच जाता है, लेकिन अगर अपन अलग से डालेंगे तो वो खाद सोयाबीन की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा। तो कई सारे खाद के कण ऊपर ही रह जाते हैं, जिससे सोयाबीन को नुकसान हो सकता है। और ये वाइसर कहाँ डलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ से ये खुलता है, इसको खोलने में टाइम लगेगा। भाई ये खुल चुका है, और सेम प्रोसेस इधर भी होती है, सेम उधर भी होती है, सेम इधर भी होती है। चार इसमें तार की जो हमारे वाइसर को अटका रखती है। वाइसर आपको निकाल के बता दें, ये सिंपल है। इसके अंदर वाइसर भी है ऑलरेडी, ये देखो इसके अंदर ऑलरेडी वाइसर पड़ा हुआ है। ये है वाइसर, सेम ऐसा ही है जैसा हम वाइसर क्यों यूज़ होते हैं। अभी इसमें बड़ा वाइसर डाला हुआ है क्योंकि हमने इससे पिछले साल जो बोई थी, मक्का बोई थी, तो मक्का का वाइसर इसके अंदर थे। तो आप सभी को बताता हूँ कि ये वाइसर क्यों जरूरी है। वाइसर फिलहाल तो नई नई टेक्निक सीड्रिल चल चुके हैं, पहले यही सीड्रिल चलती थी, और इससे भी पहले जो चलती थी नाई बोलते हैं, हमारे बैलों के पीछे चलती थी, जिसमें किसान भाई हाथ से ओढ़ते थे। तो फिलहाल तो ये चलती थी। फिर जिसके बाद गियर वाली चलने लगी, जिसके पीछे पहिया होता है और वो गियर सिस्टम होता है, उसके अपने हिसाब से चाल कर लेते, उसमें कोई वाइसर सिस्टम नहीं होता। तो इसमें वाइसर सिस्टम है। वाइसर सिस्टम कैसे है, जैसे कि इसमें इसका छेद है, तो वह इसका छेद नंबर से चलता है, क्योंकि ये 20 नंबर वाइसर है। देख सकते हो आप, नंबर है दिख रहा होगा आपको, ये 20 नंबर वाइसर है। और इस 20 नंबर वाइसर को वाइसर के हिसाब से, अभी ये कितना नंबर है, ये शायद कुछ नंबर नहीं दिख रहा है पूरा घर, तो 20 नंबर वाइसर। शायद अगर कोई बड़ा सोयाबीन का अंकुर दाना हो तो उसके लिए बड़ा वाइसर लगेगा,
कोई छोटा दाना हो तो छोटा वाइसर लगेगा, और कोई ज़्यादा ही छोटा हो तो उसके लिए बहुत छोटा वाइसर लगेगा। हम मक्का में बड़ा वाइसर यूज़ करते हैं, क्योंकि मक्का का जो अंक मतलब कि मक्का का जो बीज होता है वो बड़ा होता है, और सोयाबीन का थोड़ा छोटा होता है, तो इसके लिए छोटा वाइसर यूज़ करते हैं। शायद सोयाबीन चॉइस के वाइसर से डालते हैं, मक्का का बीज बड़े वाइसर से डालते हैं। तो ये कुछ ऐसा कुछ इसके अंदर का सिस्टम है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड में भी ये रोड, ये रोड सेम इसी साइड में भी यही है। ये आपको खोल के दिखा देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आपने पहले खोल दिया था तो वो आगे आपको दिखा देंगे। और ये रोड की साइड होगी, इसमें ग्रीस वगैरह हो रहा है सोयाबीन का। इसमें जो ये ढक्कन खुलता है, अगर कोई बच्चे कुछ सोयाबीन हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसके हमने अभी 1 साल पेंट करवाया था, तो फिलहाल कोई जंग का ही नहीं है। तो काफ़ी फ्रेश ड्रिल अपनी है, अभी हमें का कोई बदलाव नहीं करना है। अब भी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, नीचे देखो ये जो चीज़ है ये किस काम आती है, ये सारी किस काम की है। यहाँ से एक गाय है, यहाँ पर लगानी पड़ेगी। हम खाद इससे उड़ते नहीं हैं, हालांकि अब की बार ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि क्योंकि इससे खाद उड़ना चाहिए। खाद इससे नहीं उड़ते हैं हम, क्योंकि इसमें हमने इसलिए नाली भी लगा रखी है। तो भाई ये जो है ये मैं आपको कहाँ लगती है, ये मैं बता सकता हूँ, ये लगती है यहाँ पर। और हालांकि ये मुझे जहाँ तक कि लगता है कि ये वाइसर यहाँ पर डलते हैं, ये आपको बताया था मैंने इस रोड के अंदर। और यहाँ से वाइसर के हिसाब से कम कम दाने सोयाबीन का आते हैं। इसके अंदर से सोयाबीन की सीधी बुआई होती है, यहाँ पर ये इसके अंदर जाती है, और ये जो इसके ज़रिए बुआई होती है ये सीधा ज़मीन के अंदर दाने को डाल देती है। तो ऐसा कुछ सीड ड्रिल का नज़ारा होता है, और ऐसे ही सीड ड्रिल से बुआई होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।